हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेफ्ट यानी कि चोरी के संबंध में, और चोरी के संबंध में प्रावधान हम भारतीय दंड संहिता में भी बताएंगे और भारतीय न्याय संहिता में भी। ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है जो कि अभी किसी कॉम्पिटिटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बशर्ते जो स्टूडेंट्स अभी ड्यूरिंग लॉ हैं, एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान कहाँ था। तो सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया था चोरी को, एंड 379 में चोरी के संबंध में पनिशमेंट की बात की गई थी। यानी कि अगर हम बात करें 378 से लेकर के 382 तक जो है हमारे आईपीसी में चोरी से संबंधित प्रोविजंस थे अलग अलग कंडीशंस में। 379 सिंपल चोरी के पनिशमेंट की बात करती थी। 370 जो 380 जो है वो घर में घुसकर अगर चोरी करते हो, उसके बाद अगर लिपिक या सर्वेंट के द्वारा चोरी की जाती है, या फिर हथियारों सहित अगर चोरी करते हो प्रिपरेशन के द्वारा, तो वो अलग अलग कंडीशंस में चोरी के लिए पनिशमेंट अलग अलग थी। बट हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही सेक्शन में चीजों को इंक्लूड कर लिया गया है। बात हम यहाँ पर करते हैं कि हमारे बीएनएस में चोरी से संबंधित प्रोविजंस कहाँ है। तो सेक्शन 303 बीएनएस चोरी के संबंध में बात करता है, और यहाँ हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें किसी व्यक्ति की संपत्ति को हटाना चोरी माना जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, चोरी के लिए जो संपत्ति होनी चाहिए वो चल होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चोरी केवल चल संपत्ति की ही की जा सकती है, जिस संपत्ति को मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकते हैं। दूसरा, जिस संपत्ति को वो व्यक्ति चुराना चाहता है वो संपत्ति किसी के पोजेशन में होनी चाहिए, कब्जे में होनी चाहिए। यानी कि चोरी के अपराध के लिए ऑनरशिप जरूरी नहीं है, चोरी के अपराध के लिए किसी व्यक्ति का पोजेशन भी जरूरी है। मानो कोई जो मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने सर्वेंट के अंडर में देकर चला गया है, और बाद में अगर उस प्रॉपर्टी को चुराया जाता है तो वो सर्वेंट के पोजेशन में ही है ना, मालिक की ऑनरशिप में तो नहीं है। तो यहाँ पर चोरी के लिए सबसे पहले तो देखिए, संपत्ति चल होनी चाहिए, संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पोजेशन में थी उस व्यक्ति की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, बिना उसकी अनुमति के किसी व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति को वहां से हटाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को हटाया है उसके मन में बेईमानी होनी बहुत जरूरी है। तो ये फैक्ट आपने सही से सुने। सबसे पहले प्रॉपर्टी चल होनी चाहिए, किसी के कब्जे में हो, जो व्यक्ति उसको हटा रहा है उसके मन में बेईमानी होनी चाहिए, जिसके कब्जे से संपत्ति उठाई है वो संपत्ति हटाते समय वहां उस व्यक्ति की प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ संपत्ति को हटाना जरूरी है उसके स्थान से। चाहे आप बिल्कुल उसे लेकर साथ ना गए, बट वो प्रॉपर्टी जिस समय वहां पर रखी थी उसको वहां से हटाना जरूरी है। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो किस चीज को इंडिकेटेड करती हैं, बताती हैं कि ये एलिमेंट्स अगर सारे हैं तो ही चोरी मानी जाएगी, अदरवाइज चोरी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर सेक्शन 303 में 5 स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला स्पष्टीकरण ये कहता है कि भाई अगर कोई संपत्ति भूबद्ध यानी कि भूमि से जुड़ी हुई है, भूमि से अटैच है, तो वो देखिए चल संपत्ति नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो उसकी चोरी नहीं की जा सकती। बट अगर जैसे ही उस संपत्ति को भूमि से अलग कर दिया है तो वो क्या बन जाएगी, चल संपत्ति बन जाएगी, और चोरी योग्य वस्तु बन जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी संपत्ति की चोरी करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा था, चल होनी जरूरी है। नेक्स्ट सेकंड जो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि आपने उस संपत्ति को जो वहां से हटाया है वो उसी इंटेंशन से हटाया है जिस इंटेंशन से आपने उस प्रॉपर्टी को पृथक किया था। मानो आप किसी पेड़ को काट कर ले जाना चाहते हैं, तो आपने उस पेड़ को भूमि से पृथक किया, किस लिए कि आप उसकी चोरी कर सको। और जब आपने उस संपत्ति को, उस पेड़ को वहां से हटाया, तब भी आपके मन में वो इंटेंशन थी जो कि उसको भूमि से पृथक करते समय थी। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी संपत्ति की चोरी करना चाहते हैं और उस संपत्ति को कोई चीज रोके हुए, कोई बाधा रोके हुए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने उस बाधा को हटा दिया जो संपत्ति को रोके हुए है, तो यह माना जाएगा कि आपने उस संपत्ति की चोरी कर दी है। चौथा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भाई अगर मानो कोई जीव जंतु है और उस जीव जंतु के पास कोई संपत्ति है,
तो आपको लग रहा है कि जब तक मैं इस जीव जंतु को नहीं हटाऊंगा ये संपत्ति मुझे नहीं मिल सकती। तो आपने उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उस जंतु को उसकी जगह से जैसे ही आपने हटा दिया तो ये समझो कि आपने चोरी के अपराध को अंजाम दे दिया। क्योंकि ऊपर जब हमने मेन डेफिनेशन आपको बताई थी तो उसमें समझाया था कि चोरी के लिए हटाना जरूरी है। तो वो पशु या वो जीव जंतु जो उस संपत्ति जिसके साथ है आपने जैसे ही उसको हटा दिया तो यह माना जाएगा कि आपने चोरी कर दी, क्योंकि आपने उसकी जगह से तो उसको अलग कर दिया ना। और पांचवा स्पष्टीकरण सीधी यह बात कहता है कि अगर हम यह समझते हैं कि किसी वस्तु को लेने की हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या है अभिव्यक्त वक्षित क्या है कंसेंट है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम उस संपत्ति को उसकी जगह से हटा देते हैं, मानो जब हमने वो संपत्ति ली तब तो हमें ये इस विश्वास के साथ ली भी कि भाई इसकी संपत्ति को लेने की हमें जो है अभिव्यक्त वक्षित जो है परमिशन मिली है, बट बाद में अगर आपके मन में इंटेंशन आ जाती है तो ऐसी स्थिति में अपराध क्या हो जाएगा, चोरी का हो जाएगा। तो ये पांचों स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ने होंगे 303 के अंतर्गत दिए हुए दृष्टांत इलिस्ट्रेशन। मानो आप एक सुनार है, आप उसके पास जाकर के कोई भी मतलब जो आभूषण है ज्वेलरीज वगैरह लेते हैं या अपनी ज्वेलरीज को जो वहां पर रिपेयर कराते हैं, पहले भी आप पर उनका जो है उधार है, आप पर आपने मतलब बहुत सारे सामान उनसे लिया है, ठीक कराया, बट उसका आपने पैसा उनको नहीं दिया है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपने बाद में कोई अपनी रिंग ठीक करवाई और आपको उस रिंग की जरूरत है, आपने देखा भाई मुझ पे पहले भी बहुत सारे पैसे हैं और अगर मैं इनके पहले पैसे नहीं लौटाऊंगा या नहीं लौटाऊंगी तो तब तक ये मुझे रिंग नहीं देंगे। आप उनके वहां पर गए, आपने देखा कि वो दुकान पर नहीं है, आपने चोरी छिपके वो रिंग जो आपने अपनी ठीक करवाई थी उठा ली। अब देखिए चीज तो आप ही की है, बट हमने ऊपर आपको एक चीज और बताई थी, पोजेशन। अब देखिए उस अंगूठी पर ऑनरशिप तो आपकी है, बट उस समय जब वो उस ज्वेलर की शॉप में थी तो उसका पोजेशन था उस संपत्ति पर। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी ही संपत्ति को, अब देखिए संपत्ति चल है, आपके मन में बेईमानी है, क्यों? क्योंकि आप उसको बिना पैसे दिए वो संपत्ति अपनी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी ही संपत्ति को लेते हैं तो आपने अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी की है। तो ये बहुत कुछ जरूरी चीजें चोरी से संबंधित हमने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सटोर्शन, लूट एंड आपकी डकैती, यानी एक्सटोर्शन, रॉबरी एंड डकैती के संबंध में। तो प्लीज यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स की नॉलेज आपको मिलती रहे और आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।